आपका अभिषेक सुपर ट्रिक में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूरोपीय राष्ट्रवाद में। इसी तरह ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन देखने के लिए अभिषेक सुपर ट्रिक का स्वागत कीजिए। जो 2025 में होने वाले क्वेश्चन है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या कह रहा है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड, डी बिस्मार्क। इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अब कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? तो ए विक्टर एमेनुअल गैरिबाल्डी मेजनी, सी काउंट काबूर, डी इनमें सब। इसने सभी ने क्या किया था? इटली के एकीकरण में क्या किया था? योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या कह रहा है कि रक्त और लोह का नीति का अवलंबन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने, डी विलियम फर्स्ट ने। तो इसका सही को बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी की क्रांति कब? 1879 ईस्वी में, बी 1779 ईस्वी में, बी 1804 ईस्वी में, सी 1871 ईस्वी में, डी 1817। इसका सही होता है 1889 ईस्वी में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति होता है। यह 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? क्या कह रहा है कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ए फ्रांस का, बी इटली का, सी जर्मनी का, डी ऑस्ट्रिया का। तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी का। क्या था? हेगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था। यह भी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर दोबारा आने की संभावना है। सी कुसूत का संबंध किससे है? तो ए ऑस्ट्रिया से, बी यूनान से, सी पोलैंड से, डी हंगरी से। तो इसका सही उत्तर होगा हंगरी से उसका संबंध था। करक लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने, सी राम गोपालाचारी ने, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल्ला गफ्फार ने क्या किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेजनी का समय किस संगठन से था? क्या कह रहा है कि मेजनी का समय किस संगठन? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, डी डायड, डी जालवेरनी। तो इसका सही कार्बोनरी से था। मेजनी का समय किससे था? तो कार्बोनरी से संबंध था। कह रहा है कि निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? ए क्यूरो सम्मेलन में, डी रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में, सी वियना सम्मेलन में, डी लोसेन सम्मेलन में। तो इसका लॉसेन सम्मेलन में क्या किया गया? उसका जुर्माना, क्षतिग्रस्त जुर्माना को क्या किया गया? कम कर दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कि डी, यह भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गणराज्यों की पुनः स्थापना करना, बी लोकतंत्रों को पुनः स्थापना करना, सी राजतंत्रों को पुनः स्थापना करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राजतंत्रों को क्या करना था? पुनः स्थापना करना था। किसका? वियना कांग्रेस का ये क्या था? मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद कह रहा है कि 11 वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्या कह रहा है कि वियना सम्मेलन क्या हुआ था? कब हुआ था? ए 1815 ईस्वी में, बी 1818 ईस्वी में, सी 1820 ईस्वी में, डी 1848 ईस्वी में। तो इसका सही वियना सम्मेलन याद रखिएगा तो 1815 ईस्वी में क्या हुआ था?
हुआ था। ये 2022 और 2020 में आया हुआ VVI क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 12, काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद का नियुक्त किया था? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो किसने युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। कह रहा है जेमेलिन संबंध किससे है? यह था जेमेलिन एक संस्था थी। क्या थी? एक संस्था। किसकी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की संस्था, बी व्यापारियों की संस्था, सी विद्वानों की संस्था, डी पादरियों की संस्था। तो किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। ठीक। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो कब हुआ था? ए 1864 ईस्वी में, बी 1866 ईस्वी में, सी 1877 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की का हुआ था? संधि हुआ था। उसके बाद कह रहा है 15, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? ए काउंट काबूल, बी बिस्मार्क, सी गैरवाल्डी, डी मेजनी। तो इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था? तो बिस्मार्क का था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि 16 इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? ए बिस्मार्क का संबंध, या बी मेजनी का, सी काबूल का, डी गैरिबाल्डी का। तो इसका सही उत्तर होगा ए बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण में नहीं था, मगर ये तीनों का बी मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी का संबंध था। अब कह रहा है इटली के एकीकरण में, हाँ ये हो गया। तो कह रहा है 17 इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? क्या कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? ए इंग्लैंड था, बी रूस था, सी ऑस्ट्रिया था, डी प्रासा था। तो इसका सही उत्तर होगा प्रासा। क्या था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या कर रहा था? रोड़ा बन रहा था। और 18 जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? क्या जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार जो उसकी देख रेख करने वाला तो कौन था? तो ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। तो इसका सही होता होगा बिस्मार्क था। ठीक। अब कह रहा 1930 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था? क्या कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी गणराज्य, डी अधिनायकवाद। तो इसका संवैधानिक राजतंत्र। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। कहते मार्टिन लूथर कौन था? क्या कहते हैं मार्टिन लूथर? ए दार्शनिक था, बी राजनीतिज्ञ था, सी धार्मिक सुधार था, डी समाज सुधार था। इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर कौन था? तो सामाजिक सुधार था। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा 21 कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? का ए सिपाही था, बी किसान था, सी जमींदार था, डी नाविक था। इसका सही उत्तर होगा का डी। क्या था? डी। ये नाविक था। क्या था? नाविक था। कह रहा है 22 यूरोपीय इटली की स्थापना किसने किया था? क्या कह रहा है कि यूरोपीय इटली का स्थापना ए काबूल ने किया था, बी मेजनी ने किया था, सी बिस्मार्क ने किया था, डी गैरिबाल्डी ने किया था। इसका सही होता मेजनी ने किया था। क्या किया था? मेजनी। इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। 23 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा था? ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, डी यूनान को। तो इसका सही होता है तुर्की को का यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज को किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
24 किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्या कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ए क्रीमिया का युद्ध के बाद, बी सेडाओ का युद्ध के बाद, सी प्रासा डेनमार्क का युद्ध के बाद, सी सेडान का युद्ध के बाद। इसका होता है सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था। यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? किस यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान का विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? ए जर्मनी का, बी यूनान का, सी तुर्की का, डी इंग्लैंड का। इसका सही उत्तर इंग्लैंड का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 26 इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिम एशिया। तो इसका सही यूरोप के अंतर्गत आता है। इटली और जर्मनी किसके अंतर्गत? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। 27 वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना हुआ था? तो किसका हुआ था? ए हेप्स बर्ग, या बी आर्लिया, सी बुर्बो, या डी जार शाही। तो इसका सही बुर्बो का था। कह रहा है कि सन 1827 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था जी? ए सेडान, बी सेडोवा, सी साइडाइन, या डी फ्रेकफर्ट। तो इसका सेडान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध का होता सेडान में हुआ था। उसके बाद 29 का बिस्मार्क निम्न में क्या था? बिस्मार्क क्या था? ए कवि था, बी नाटककार था, सी संगीतज्ञ था, या कूटनीतिक था। इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? किस देश के साथ? ए तुर्की के साथ, बी यूनान के साथ, सी हंगरी के साथ, डी पोलैंड के साथ। इसका सही उत्तर होगा ए तुर्की के साथ हुआ था। अब कह रहा है ये अभी भी आई है 31 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय वह वहाँ किस राजवंश का शासक था? ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो, डी रोमनो का था। ठीक ना। तो सही उत्तर बुर्बो का था। ठीक। कह रहा है 22 चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए ऑस्ट्रिया में हुआ था, बी इटली में हुआ था, सी जर्मनी में हुआ था, डी इंग्लैंड में। इसका सही उत्तर कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कह रहा 33 वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या कह रहा था? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना का किसने प्रस्तुत किया था? ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने, डी ऑस्ट्रिया ने। तो इसका सही होगा रूस ने किया था। अब कह रहा है 34 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? क्या कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ए रूस की पराजय हुई थी, बी तुर्की की हुई थी, सी यूनान की हुई थी, डी फ्रांस की थी। इसका सही हुआ यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुआ था। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही होता 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। 36 कह रहा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे? ए इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को, डी यूनान को। तो इसका सही उत्तर होगा यूनान को। अब कह रहा है कह रहा है 37 नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ पर होता है? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। तो इसका सही उत्तर होगा इटली में हुआ था।
कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र में शामिल नहीं हुआ था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा डी जर्मनी का हुआ था, शामिल नहीं हुआ था। 29 कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1881 ईस्वी में, बी 1815 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में, डी 1848 ईस्वी में। इसका सही 1810 ईस्वी में शामिल है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? क्या कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो ए 1789 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी में, सी 1801 ईस्वी में, डी 1804 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता का हुआ था, लागू हुआ था। कह रहा है कि 41 किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ए वियना की संधि के द्वारा, बी कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा, सी प्राग की संधि के द्वारा, डी एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा। तो इसका कुस्तुतुनिया के संधि के द्वारा क्या हुआ था? स्वतंत्र यूनान के राष्ट्र की अपना स्थापना किया था। अब कह रहा 42 सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? कहा है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? ए प्रासा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपल्स की। तो सही होगा ऑस्ट्रिया की क्या होता पराजय हुआ था। पढ़ेंगे 43 कह रहा है प्रासा का शासक कौन था? क्या कह रहा है कि प्रासा का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन थर्ड, सी क्यूटर एमेनुअल, डी विलियम प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम प्रथम था। 44 मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बी प्रासा का चांसलर था, सी फ्रांस का सम्राट था, डी रूस का। तो सही होगा ऑस्ट्रिया का क्या था? मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद 45 कह रहा है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ए नेपोलियन थर्ड, बी काउंट काबूर, सी विक्टर एमेनुअल, डी विलियम प्रथम। तो इसका सही था विक्टर एमेनुअल क्या था? सार्डिनिया का पिडमाउंट का शासक था। अब कह रहा है 46 किस संधि के द्वारा जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ? क्या कह रहा है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। कह रहा है कि ए डेनमार्क की संधि के द्वारा, बी गैस्टिन की संधि के द्वारा, सी प्राग की संधि के द्वारा, डी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। तो इसका सही होगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या होता? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद कह रहा है 47 राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का जन्म किस घटना से माना जाता है? क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण के, बी धर्म सुधार आंदोलन से, सी गैर पूर्ण क्रांति से, डी फ्रांस की क्रांति। इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण से क्या माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को जन्म माना जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं नागरिक का। ये पाठ पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारियाँ क्या क्या होती है? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है कि पहला वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1958 ईस्वी में, बी 1962 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1975 ईस्वी। इसका सही होगा 1958 ईस्वी में हुआ था। तो टाका किस देश का मुद्रा है? क्या कह रहा है कि टाका किस देश का मुद्रा है? तो ए सिंगापुर, बी इराक, सी नेपाल, डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल। तो पूछेगा कि टाका किस देश का मुद्रा है? तो बंगाल की मुद्रा है। उसके बाद कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित
किस संस्था ने की थी? क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में। तो ए राष्ट्रवाद संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, सी यूरोपीय संघ, डी आसियान। तो इसका सही वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया था। उसके बाद का चौथा, कर निम्न में से कौन सा संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? ए भारत, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी स्विट्जरलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। कह रहा है कि पांचवा, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि बंगाल कब स्वतंत्र हुआ था? क्या कह रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? ए 1969 ईस्वी में, बी 1970 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1971 ईस्वी में क्या होता है? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने गणतंत्रता संविधान को कब अंगीकार किया था? तो ए 15 अगस्त 1947 में, बी 15 जनवरी 1950 में, सी 26 जनवरी 1950 में, डी 26 अगस्त 1950 में। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 में किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? क्या कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ए 10.86%, बी 12.20%, सी 13%, डी 24%। तो इसका सही होता है 10.86% थी। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ए लोकतंत्र सभा में, बी विधानसभा में, सी मंत्रिमंडल में, डी पंचवर्षीय राज्य संस्था में। तो इसका उत्तर होगा सही। तो पंचवर्षीय राज्य संस्थाएं में क्या है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था किया गया है। कह रहा है 10वां, सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है? ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, डी कोई नहीं। इसका धर्म पर आधारित सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? धर्म पर। कह रहा है 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए 7 मार्च, बी 8 मार्च, सी 9 मार्च, डी 10 मार्च। तो इसका उत्तर होगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 12, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैनिक तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर वर्तमान में आप जान लीजिए कि वर्तमान समय में नेपाल का शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। उसके बाद कह रहा है 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? किसमें? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में कह रहा है ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है 14, निम्न व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? ए किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धावक टोपी बिस्मथ एवं जॉन कार्लोस, डी जेडी गुडी। तो इसका सही होता है जेड गुडी।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? कह रहा है कि ए सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? ए विविधताओं को अपने में समेट लेती है। बी देश की एकता को कमज़ोर करती है। सी फैसले लेने की देरी करती है। डी विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव कम करती है। तो ए यह विविधताओं को अपने में क्या करती है? समेट लेती है। उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? ए धर्म दूसरे श्रेष्ठ है। बी विभिन्न धर्मों के लिए समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। डी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासक की सख्त शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए इसका सही उत्तर ए एक धर्म दूसरे से क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर होता है? एक धर्म दूसरे पर क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही है। ये यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये बात सही है। सही है। मनाही का धर्म कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी सभी लोगों में कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होती है। डी किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी देती है। हमारे भारत में कहा है सभी लोगों को अपने कोई भी धर्म अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारे अभिप्राय होते हैं। ए स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं। सी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। डी बालक बालिकाओं की संख्या के अनुपात। ये होगा स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ये क्या है? लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। यही दो बात करता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर है। करेक्ट 19 इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए मेगास्थनीज। बी कमल किशोर शर्मा। सी एस.एम. सिंह। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए मेगास्थनीज। कह रहा है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? नहीं वाला चुनना है। तो ए लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को चलते समय सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। बी लोकतंत्र के विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। सी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। डी लोकतंत्र समाज विभाजन के लिए आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाती है। तो सही उत्तर होगा का कि डी होगा लोकतंत्र समाज के विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर क्या करती है? ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 बिहार की साक्षरता दर क्या है? क्या कह रहा है कि बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो ए 40%। बी 47%। सी 49%। डी 50%। इसका सही उत्तर होगा 47% है। बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 47% है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्या कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ए 25। बी 35। सी 59। डी 65। तो इसका सही उत्तर होगा 59। कह रहा है 2001 में जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो भारत में साक्षरता महिलाओं के 2001 के अनुसार ए 54.16। बी 75.85। सी
65.38, डी 53.170। तो इसका सही होगा 53.70, 53.70। कह रहा है श्रीलंका की आबादी में तमिलों में की संख्या। कह रहा है कि श्रीलंका की जो आबादी है उसमें तमिलों की संख्या कितनी प्रतिशत है? ए 74%, बी 18%, सी 13%, डी 28%। तो इसका सही उत्तर होगा 18%। कह रहा है डरबन में नस्ल भेद विरोधियों सम्मेलन हुआ था। क्या कहा? डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? ए 1980 में, बी 1990 में, सी 2001 में, 2001 में, डी 2009 में। इसका सही उत्तर होगा 2001 में। क्या होता है? डरबन में नस्ल भेदी विरोध सम्मेलन हुआ था। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब लिया था? क्या कर रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र कब लिया था? 1850, बी 1900, ए होगा 1950, बी 1970, सी 1965, डी 1966। तो इसका सही उत्तर होगा 1966। 1966 में अमेरिका अश्वेत शक्ति आंदोलन का उग्र हो गया था। श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? जो श्रीलंका में जो निवास करती है वो बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? सिंहली, ए सिंहली, बी तमिल, सी हिंदी, डी फ्रेंच। तो इसका सही होगा सिंहली। याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है। कह रहा है बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? ए ब्रुसेल्स, बी मार्च टेम, सी बेलोनियम, डी ब्रोन्स। तो इसका सही होगा बी मार्च टेम में। कह रहा है 29। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। एक सिख समुदाय की, बी मुस्लिम समुदाय की, सी हिंदू समुदाय की, डी ईसाई समुदाय की। इसका सही उत्तर होगा हिंदू समुदाय की क्या थे? बहुसंख्या है। हिंदू लोगों की क्या है? अधिक लोग निवास करते हैं। 30। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से में रहते हैं। कहाँ पर? ए उत्तर पूर्वी प्रांतों में, बी पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, सी पश्चिम उत्तर प्रांतों में, डी दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में क्या तमिल लोग रहते हैं। काले दस्ताने और बांधी हुई मुठिया प्रतीक थी। किसकी प्रतीक है जी? ए श्वेत शक्ति का, बी नीले लोगों की शक्ति का, सी अश्वेत शक्ति का, डी सभी का। इसका नीले लोगों की शक्ति का क्या थी? काले दस्तावेज और बांधी हुई मुठिया प्रतीक थी। नीले काले दस्तावेज और बांधी हुई मुठिया किसकी प्रतीक थी? नीले लोगों की शक्ति का। 32। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया था। भारतवर्ष को घोषित किया गया था। ए हिंदू राज्य, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य, सी बहुभाषीय राज्य, डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हमारा कौन सा भारतीय संविधान को भारतवर्ष के क्या घोषित किया गया है जी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या किया गया? घोषित किया गया है। कह रहा है 33। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? ए लोकसभा में, बी स्थानीय पंचायत राज की सभा में, सी विधानसभा में, डी राज्यसभा में। तो इसका सही होगा राज्यसभा में क्या किया गया है? 50% महिलाओं को क्या किया गया? आरक्षण दिया गया है। अब कह रहा है 34। निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? ए भारत को, बी नीदरलैंड को, सी यूगोस्लाविया को, बी बेल्जियम को। इसका सही होगा यूगोस्लाविया को। क्या है? लाविया को भोगना पड़ा जाति धर्म और पहचान के आधार पर।
करा 35 साता को साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? ए बेल्जियम में, बी नेपाल में, सी श्रीलंका में, डी भारत में। इसका सही उत्तर होगा ए बेल्जियम में। कह रहा है 36 इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? ए ज्योति फुले, डी राजेंद्र प्रसाद, सी पेरियार रामास्वामी नायर, डी भीमराव अंबेडकर। ये तीनों का है, दलित जाति से आते हैं, मगर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं आते, यही सही होगा। 37 साता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ए प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, सी क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, डी जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो इसका सही उत्तर होगा जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में है। कह रहा है 38 साता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? ए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, बी सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, सी अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को साता से जोड़ने के लिए, डी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्तित्व के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सरकार की निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ये गलत है, गलत ही चुनना था। 39 कह रहा है इनमें कौन सा कथन सही है? ए सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होती है, बी सामाजिक विभाजन अधिकांश पारिवारिक होता है, सी सामाजिक विभाजन अधिकांश आर्थिक होता है, डी सामाजिक विभाजन अधिकांश राजनीतिक होता है। ए सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर क्या होता है? आधारित होता है। कह रहा है इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? ए भारत एक विविध समुदायों का देश है, बी भारत के धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत लागू है, सी भारत में धार्मिक सौहार्द और भाईचारों को सिद्धांतों को तरजीह दी जाती है, डी इनमें से सभी कथन सही है। तो इसका सभी कथन का है सही है। और 41 कह रहा है इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ बताइए। ए अस्थिरता और आंतरिक कलह से बढ़ोतरी, बी मतभेदों में वृद्धि, सी समुदायों का मुख्य टकराव में कमी, डी निर्णय लेने का प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब। इसका सही हो समुदायों को मध्य टकराव में कमी। क्या होता है? साता में साझेदारी एक सही का है, लाभदायक है। सभी समुदाय के क्या होता है? साता में साझेदारी होती है, इसलिए समुदाय में टकराव के माध्यम क्या होता है? कम होता है। इसका सही उत्तर सी होगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव देखने के लिए अभिषेक सुपर ट्री को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अगला वीडियो आता रहेगा।